नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सचिन पायलट पहुंचे हैं देहरादून, तो वहीं कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कर रहे हैं शिरकत। बता दें आपको, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सिब्बल भी मौजूद है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद। तो बता दें आपको, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत हो गई है, जहां सचिन पायलट देहरादून पहुंचे हैं। तो बता दें आपको, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कर रहे हैं शिरकत। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सिब्बल भी मौजूद है, तो वहीं मंच पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद है। तो बता दें, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल शुरू हो गया है, जहां सचिन पायलट देहरादून पहुंचे हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में सचिन पायलट शिरकत कर रहे हैं। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, क्या कुछ अपडेट है? संविधान बचाओ रैली बुलाने का आह्वान किया गया था, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो इस रैली में मौजूद हैं। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद हुए हैं, और वहीं सचिन पायलट भी आज राजधानी देहरादून में पहुंचे और इस रैली में शामिल है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस रैली में शामिल है। यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, इस रैली में शामिल है। और साफ तौर पर जो बीजेपी की तरफ से जो तमाम तरह की जो नीतियां चलाई जा रही है, उनको पूर्ण नीति बताते हुए कहीं ना कहीं ये पूरा संविधान जो बचाओ रैली आज कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है, इसमें पूरा प्रदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इस समय यदि मैं बात करूं तो हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रेंजर ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं, और एक रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं सीएम को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बीजेपी है वो लुटाने का काम कर रही है, उसका गला घोटने का काम कर रही है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होने का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आज बिल्कुल धनराज, सचिन पायलट भी देहरादून पहुंचे, ऐसे में कौन कौन और मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए यदि अभी स्टेज की बात करूं तो सचिन पायलट है यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी स्टेज पर मौजूद है, और यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं इस स्टेज पर मौजूद है। और तमाम जो कार्यकर्ता है सैकड़ों की तादाद में वो वहां पर मौजूद है, और तमाम कार्यकर्ता वहां से एकत्रित होकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आवाज कूच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद किया गया है ताकि जो कांग्रेसी नेता है उनको वहीं पर रोका जा सके। जी बिल्कुल धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बता दें आपको, सुबह सुबह खुले हैं गंगोत्री धाम के कपाट। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, दर्शन पूजन कर की खुशहाली की कामना। तो यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खोले गए हैं। तो आपको बता दें, केदारनाथ का कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। तो बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। बता दें आपको, पुलिस ने कुल 624 सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय किया है। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। तो वहीं गंगोत्री धाम पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना की है सीएम धामी ने। तो वही यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खोले। आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो वही सुबह सुबह खुले हैं गंगोत्री धाम के कपाट। आपको बता दें, सुबह सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 खुलेंगे। तो वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग लगातार हमारे साथ बने हुए। धनराज, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए आज गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम खुलने के साथ ही कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा के शुभारंभ है वो उत्तराखंड से हो चुका है। और चारधाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही की गई हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना के साथ कहीं ना कहीं कपाट खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। और आप देखिएगा कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो आगे केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने हैं उनकी तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। तो उनकी तिथियों में यदि मैं बात करूं तो बद्रीनाथ जी के कपाट जो है 2 मई को खोले जाएंगे और केदारनाथ जी के कपाट 4 मई को खुलने हैं। उसके लिए भी पूरी तैयारियां अभी से ही मुकम्मल कर ली गई हैं। और मैं देखिएगा कि चारधाम यात्रा में इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछला आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएंगे। श्रद्धालु इस कदर चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे क्योंकि आप देखिएगा कि सुरक्षा की यदि यहाँ पर बात की जाए तो तमाम तरह की जो सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। यदि पूरी चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में 600 से भी अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सक्रिय किए गए हैं। और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का भी पहरा लगा हुआ है क्योंकि चारधाम यात्रा को सफल बनाना है, सुगम बनाना है। उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पहलगांव में जो घटना घटी है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो पुलिस प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज बिल्कुल धनराज, सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे। आज गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, ऐसे में उनके साथ कौन कौन मौजूद था और सीएम धामी द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना के साथ जो कपाट है गंगोत्री धाम के वो खोलते हुए वो नजर आए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो पूजा अर्चना की है उसमें कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए भी कामना की है। और उनके साथ यदि मैं बात करूँ तो तमाम जो वहाँ श्रद्धालु हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि भीड़ लगातार वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जो वहाँ के रावल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूजा अर्चना वहां पर कराई है। जी धनराज, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई, लाखों की संख्या में अब श्रद्धालु चारधाम पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अब चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे। और सुरक्षा की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी एक कहीं ना कहीं सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा का है वो सुरक्षित हो। और उसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है लगातार बैठकें भी लेते हुए नजर आते हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और उसकी बाणी देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद गए, तमाम चप्पे चप्पे पुलिस प्रशासन लगाया गया। और खास विशेष इस बार ये है कि जो एनआईए वो भी कहीं ना कहीं अपनी निगरानी रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला पहलगांव में हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी इसी तरीके से सुरक्षित हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से विशेष पुलिस बल लगाने के निर्देश भी दिए गए थे। जी बिल्कुल धनराज, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए सबसे पावन यात्रा चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। बता दें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये यात्रा पूरे देश के लिए आस्था का पर्व है और उत्तराखंड के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगमता के लिए ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन, जल और सड़क जैसी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तो इस सरकार की पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं की यात्रा निर्विघ्न, आसान और सुरक्षित हो। तो आपको बता दें चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में उत्सव जैसा माहौल है बताया है, साथ ही कहा है कि सरकार ने चाक चौबंद इंतजाम किया का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे
पुलिस विभाग का और सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और इसी के साथ आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, पहले गंगोत्री उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, गंगा के कपाट खोले गए। उसके बाद अचानक जो प्रोटोकॉल में नहीं था, सीएम का प्रोग्राम जो कैंसिल हो चुका था, अचानक सीएम गंगोत्री धाम पहुंचे और यहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की और विधि विधान के साथ माँ गंगा के कपाट खोले गया। जो यहाँ के स्थानीय जो निवासी है, जो श्रद्धालु है, उनमें काफी खुशी का माहौल, और यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आया है उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल उपेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, ऐसे में उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो गंगोत्री यमुनोत्री में जो पिछली बार जो आपदा आई थी, उसके इससे जो मंदिर के कुछ हिस्सा है वो टूट गया था, उसके लिए पैसा भी रिलीज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो ये बचा हुआ काम है, ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जो आने वाले श्रद्धालु जो है उनके दर्शन के लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाए, किसी तरह से किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल उपेंद्र, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ जी दिव्या, मैं आपको बता दूं, श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं उनमें काफी खुशी का माहौल और काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और जो यात्री जो देश विदेश से यहाँ पे जो पहुंचे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे हम काफी दूर से आए, हमारी जो यात्रा संक्षम और जो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, जो यहाँ पे जो चढ़ाई का जो माहौल है, वो कुछ तरह से थोड़ा जो जाम की स्थिति जो यहाँ पर बनी होती है, उससे कहीं ना कहीं जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल उपेंद्र असवाल, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धा की रफ्तार तेज हो गई है। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 29 अप्रैल को 434 यात्रियों ने केदारनाथ का कराया रजिस्ट्रेशन। वहीं 1116 गंगोत्री, 1069 यमुनोत्री और 1098 बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। सादे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दिखाया है आस्था का जुनून। हरिद्वार बना चारधाम यात्रा का सबसे अहम पड़ाव। प्रशासन अलर्ट, रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर बनाए गए विशेष काउंटर। तो वहीं यात्रा को लेकर तीर्थ नगरी हरिद्वार में चरम पर गहमा गहमी। अब बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन में 29 अप्रैल को 434 यात्रियों ने केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्रों पर बनाए गए हैं, आपको बता दें, विशेष काउंटर। तो वहीं 1116 गंगोत्री, 1069 यमुनोत्री और 1098 बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। सभी देश प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को माँ यमुना के अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आशीर्वाद देते हुए, आज का जो माँ यमुना जी का जो पर्व है, जो अक्षय तृतीया है, इसमें जो है आज माँ यमुना जी का यहाँ से जो है 8:30 बजे माँ यमुना जी की डोली प्रस्थान हुई है और यमुनोत्री धाम में 11:55 में रोहिणी नक्षत्र पर माँ यमुना जी के कपाट खुलेंगे, जिसमें समस्त पुरोहित समाज माँ यमुना जी का भव्य दिव्य उससे जो है माँ यमुना जी का आगमन करेंगे और माँ यमुना मैया सभी देश और प्रदेशवासियों के ऊपर माँ यमुना जी का आशीर्वाद सभी बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुने, जय यमुना मैया की। महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे चारधाम यात्रा करने के लिए आए हैं। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारधाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह हमने, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ पे एकदम जैसे मोटिवेटेड और अच्छा फीलिंग हो रहा है।
अभी इसके बाद गंगोत्री जाएंगे, फिर चार धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ करेंगे। महाराष्ट्र से आए, कल आज ही अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे हमने ये यमुना माता का दर्शन लिया है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां श्री केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा 2 मई से प्रारंभ होने जा रही है। बता दें, यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला सभागार कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। तो बता दें, बैठक में जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने कहा है कि पैदल यात्रा मार्ग पर रात के समय समुचित रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो वहीं ठंड से बचाव के लिए स्थान स्थान पर अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोटद्वार में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां कोटद्वार डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी जगह ग्राहकों और व्यापारियों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा के संबंध में कहा कि इस दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता के फूड प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं। देवभूमि में आने वाले अतिथियों का सम्मान करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। देखिए, हमारे जो खाद्य कारोबार करता है, जिसमें रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी व्यापारी बंधु हैं, इन सबको खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की जानकारी देना है। साथ ही साथ आजकल चार धाम यात्रा जो हमारी उत्तराखंड में 30 तारीख से प्रारंभ हो रही है, उस संबंध में इनको जागरूक किया जाना का हमारा एक विशेष उद्देश्य है। देखिए, हमारे जो शत्रु बुद्धि विनाश, तो उसकी भी टीमें बनी हुई हैं जो सुनिश्चित करें। पुलिस से ज्यादा चोर ज्यादा साथी लोग हैं। हाथों से पकड़ लेते हैं कि भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका है। धन संतोष शत्रु बुद्धि विनाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो गई है। बता दें, आज अक्षय तृतीया के दिन धर्म नगरी हरिद्वार से चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी कोचेस की सेवा देने वाली हरिद्वार लग्जरी कोचेस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा चार धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के दल को रवाना किया गया है। तो वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश, हरिद्वार मेयर किरण जैसल, आरटीओ हरिद्वार निखिल शर्मा और आरटीओ देहरादून सचिन सैनी, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें, पहलगाम घटना के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के चलते किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो वहीं आने वाले सभी यात्री निर्भीक होकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। बसेस एसोसिएशन जो है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, सदस्य मेरे बबली भाई है, महामंत्री का बेटा है। हमारा लक्ष्य और कोशिश ये है, खासतौर से मुख्यमंत्री जी का भी हमारे पास दिशा निर्देश ये है कि किसी भी तरह की यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ओपन किया हुआ है, कोई लिमिट नहीं है, जिससे यात्रियों का कोई जो पहले उत्पीड़न या शोषण होता था या कोई असुविधा होती थी, वो इस बार नहीं होने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी जाएगी। हमारी प्राथमिकता ये है कि यात्रियों को अच्छी गाड़ियाँ मिलें और वापसी भी सुरक्षा की दृष्टि से हम उसका ध्यान रखेंगे, जिससे यात्री सेफ वापस आए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आश्री पंड्या है। हम लोग मुंबई से है और एक्चुअली हम लोग निकलने, ये अटैक हुआ उसके बाद काफी लोगों ने पूछा जाना है नहीं जाना है, लेकिन मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे जैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ है, इतने पंडितों ने मंत्र जाप किया बस के सामने ही, वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि अभी स्टार्ट इज गुड सो एंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड एंड रियली एक्साइटेड कि ये सब खत्म हो अच्छे से और यात्रा हमारी अच्छे से हो जाए। डर है मन में? बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। मानते कि बाबा जो बुला रहे हैं ऊपर, वो ऐसे भी चारधाम बोलते हैं ना, जिसके नसीब में होती है लिखा रहता है तभी जाना होता है, कितना भी प्लान कर लो। तो हम लोग का हो गया आज अच्छे से और अच्छे से ही होगा सब।
तो वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद पर सीएम ने बिठाई है जांच। तो वहीं मुख्यमंत्री तक पहुंची है शिकायतें। अब मेयर भी जांच के दायरे में। बता दें, नगर निगम हरिद्वार द्वारा जमीन क्रय मामले में उठे सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गहन जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं सचिव पेयजल चौहान को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट जल्द शासन को सौंपी जाए। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, दोषियों पर कार्रवाई निश्चित है। वहीं राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन देखा गया है। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद पर सीएम धामी ने जांच बिठा दी है। बता दें, मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंची, जिसके बाद अब मेयर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। तो वहीं नगर निगम हरिद्वार द्वारा जमीन क्रय मामले में आपको बता दें सवाल उठे थे। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शहजाद अली हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शहजाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखा गया। हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद पर सीएम ने जांच बिठाई है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें, हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर खरीद पर सीएम ने बिठाई जांच। पहुंची मुख्यमंत्री तक, जब मेयर समेत निगम भूमि का भी जांच में दायरे में आ गए। नगर निगम हरिद्वार व जमीन क्रय मामले में उठे सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल गहन की जांच आदेश दिए। हाँ जी बिल्कुल शहजाद, सीएम तक जांच की शिकायतें पहुंची हैं, ऐसे में अब मेयर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जी, आपको बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम की जमीन खरीद के मामले विवादों पर उठ रही थी, चुप्पी तोड़ रहे थे। नगर निगम में सभी आरोप में सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दे रहे हैं कि जमीन की खरीद में पूरी तय नियमों के मुताबिक की गई है। लेकिन उसके बाद भी मेयर, नगर निगम की मेयर भी इसके दायरे में आ चुके हैं। जी बिल्कुल शहजाद, खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड राज्यपाल द्वारा किया गया है। बता दें, इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिग सेन गुप्ता, जीओसी एनसी सेंट्रल कमांड सहित अनेक सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बता दें, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है। तो वहीं इस कार्यक्रम का आकर्षण आधिकारिक उपकरण सूची का विमोचन था। बता दें, जिसमें ड्रोन नवाचार और क्षमता में नवीनतम प्रदर्शन किया गया है। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के बीच स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान भी हुआ है, जो सहयोग और तकनीकी उन्नति की भावना का प्रतीक है। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां राजधानी देहरादून में पुलिस ने नकली पनीर सप्लाई करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें, जिस खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी थी, वह कुंभकर्ण की नींद सोया है। तो वहीं विभाग में कर्मचारी और अफसर की लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां देहरादून में नकली पनीर की कालाबाजारी में लिप्त 3 मुख्य अभियुक्त दून पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बता दें, आरोपियों को पुलिस ने विकास नगर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी फैक्ट्री में तैयार नकली को सेलुक्वी तथा विकास नगर क्षेत्र से भी किया जा रहा था। तो उत्तराखंड के 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क के बीच चल रहा बाघ पुनः स्थापन प्रोजेक्ट अब सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बता दें, इस परियोजना के अंतर्गत कॉर्बेट से 5वां और अंतिम बाघ सोमवार को राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया है। तो वहीं इस मौके पर गर्मजोशी तालियों की गड़गड़ाहट और गर्व के साथ कॉर्बेट की रेस्क्यू टीम ने 5वें बाघ को विदा किया। तो बता दें आपको, राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।